Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for Australia Award Scholarship, eligibilities and benefits of this scholarship, who can apply for this scholarship, which countries are eligible for this scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official link of this scholarship, which is already available in description of this video. ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, ये नाम से ही तो आप पता चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया की अवार्ड स्कॉलरशिप है। अबाउट ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप यानी इसके बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप आर लॉन्ग टर्म अवार्ड्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। ये जो स्कॉलरशिप है ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए यानी बैचलर, मास्टर, पीएचडी वालों के लिए, ये 6 मंथ या पोस्ट डॉक वालों के लिए नहीं है। और ये फंड प्रोवाइड करते हैं फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड डिपार्टमेंट वाले। दे एम टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन पार्टनर कंट्रीज इन लाइन विद बायलैटरल और रीजनल एग्रीमेंट्स। यानी ये स्कॉलरशिप का इनिशिएट करने का मकसद ये है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया के पार्टनर कंट्रीज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट लाना, जिनके साथ बिज़नेस के हवाले से एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, कारोबार वगैरह ऑस्ट्रेलिया के, तो उस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह लाने के लिए दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल फ्रॉम डेवलपमेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग दोज कंट्री लोकेटेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये स्कॉलरशिप उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो डेवलपमेंट कंट्री से हैं और पार्टिसिपेटिंग कंट्री से हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड है। यानी पाकिस्तान भी इंडो में तो पाकिस्तान, ये इंडिया, बांग्लादेश सब आ गए। टू अंडरटेक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एट पार्टिसिपेटिंग ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर, फुल टाइम या मास्टर या पीएचडी पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो उस हवाले से ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। द स्टडी एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल्स टू ड्राइव चेंज एंड कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट इन देयर ओन कंट्रीज़। ये जो स्टडी और रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये इस ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप की तरफ से इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि आपके जो स्किल्स या नॉलेज में इम्प्रूव आए, ठीक है, उसके बाद तब्दीली आए, और दूसरी बात यह कि अपने कंट्री में ये डेवलपमेंट लाएँ। बेनिफिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड फॉर द मिनिमम पीरियड नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स टू कंप्लीट द एकेडमिक प्रोग्राम स्पेसिफाइड बाय द Australian higher education institutions including any preparatory training, the following the benefits generally apply। इसका मतलब ये जो स्कॉलरशिप है इसकी तरफ से जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपके एकेडमिक ईयर कम तक है, यानी जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया वो, और जब 2 साल या 3 साल में आपकी जो मास्टर या पीएचडी जो भी है कंप्लीट होगा तब तक फ्री है। ये बेनिफिट्स आपके लिए हैं। फुल ट्यूशन फीस फ्री, यानी ट्यूशन फ़ी फ्री है। रिटर्न एयर टिकट यानी जहाज़ फ्लाइट की टिकट जो है वो फ्री है अपने कंट्री से ऑस्ट्रेलिया वापस, ऑस्ट्रेलिया से वापस अपने कंट्री, तो वो आपके लिए फ्री है। फर्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया जाओगे वो टिकट फ्री है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस जाओगे अपने कंट्री वो टिकट फ्री है। इस्टेब्लिशमेंट अलाउंस वंस ओनली पेमेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल्स। इस्टेब्लिशमेंट अलाउंस आपको देंगे, उसमें से आप अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, टेक्स्ट की जो बुक्स हैं या स्टडी मटेरियल की जो भी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है, वो पे करें। कंट्रीब्यूशन टू लिविंग एक्सपेंसेस, fortnightly contribution to basic living expenses paid at a rate determined by the department। और आपको बेसिक नीड के हवाले से, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए बेसिक नीड्स के हवाले से भी आपको पैसे मिलेंगे। इंट्रोडक्टरी एकेडमिक प्रोग्राम ए कंपलसरी प्रोग्राम पीरियड टू द commencement of formal academic studies covering information on living and study in Australia। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में आपको जो भी कोई भी कंपलसरी प्रोग्राम या इवेंट या इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह देंगे, कोई कोर्स वगैरह करवाएंगे, वो भी आपके लिए फ्री है। ओवरसीज स्टूडेंट्स हेल्थ कवर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अवार्ड फॉर अवार्ड होल्डर ओनली प्रोवाइडेड टू कवर द स्कॉलर्स बेसिक मेडिकल कॉस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये स्कॉलरशिप विन करेंगे तो उनके लिए मेडिकल फ्री है। मेडिकल की जो भी एक्सपेंसेस, बेसिक मेडिकल फ्री है। प्री कोर्स इंग्लिश
fees. If deemed necessary, PCE may be available for students foreign country or in Australian training. तो प्री कोर्स इंग्लिश का कोर्स करवाएंगे, प्री कोर्स वो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको करवाएंगे, उसकी एक्सपेंसेस फ्री है ऑस्ट्रेलिया में। अगर अपने कंट्री में करेंगे तो वो भी आपको फ़ीस देंगे। सप्लीमेंट्री एकेडमिक सपोर्ट में बी अवेलेबल टू इंश्योर स्कॉलर्स एकेडमिक सक्सेस और इनहेंस देयर एकेडमिक एक्सपीरियंस। एक और सप्लीमेंट्री एकेडमिक सपोर्ट है, जैसे कि इंटर्नशिप, वर्कशॉप या कोई भी इस तरह इवेंट या ट्रेनिंग वगैरह, तो उसको आपके एक्सपेंसेस भी वो पे करेंगे और बेनिफिट भी देंगे। फील्ड वर्क व रिसर्च अवार्ड और मास्टर बाय कोर्सेज which have a research component where field work is compulsory may be available for eligible research students for one return economy class air ticket via the most direct route to their country of citizens or within Australia। फील्ड वर्क अगर आपके अपने कंट्री में या कहीं भी दूसरे कंट्री में है या ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी एक्सपेंसेस ये खुद पे करेंगे। एप्लीकेंट्स हु want to accept an Australian award scholarship will need to sign a contract with the Commonwealth of Australia declaring that they will comply with the conditions of the scholarship। जो ये स्कॉलरशिप्स विन करेंगे उससे एक एग्रीमेंट साइन लेंगे कि आपके स्कॉलरशिप के कंडीशंस और कंट्री की जो कंडीशंस वगैरह हैं वो सारे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और ओबे करेंगे। Scholars are required to leave Australia for a minimum of 2 years after completing their scholarship. Failure to do no will result in their scholar incurring a debt for the total accrued cost of their scholarship। डिग्री कंप्लीट के बाद आपको वापस अपने कंट्री जाना है 2 ईयर्स के लिए। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उससे जो भी स्कॉलरशिप में पैसे उन्होंने दिए वो सब वापस ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करें, 2 साल अपने कंट्री वापस जाएं, 2 साल के बाद आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो इन चीज़ का 2 बातों का ख्याल करें। हाउ टू अप्लाई तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड ये सेकंड पेज में मैं खोल देता हूँ वो न्यू टैब में कि कैसे अप्लाई करना है। कंट्री इन्फॉर्मेशन, पार्टिसिपेट कंट्रीज यानी एलिजिबल कंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट यानी डेडलाइंस वगैरह, ये न्यू टैब में खोल रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। पार्टिसिपेट कंट्रीज यानी एलिजिबल कंट्रीज। दिस पेज lists the countries that are eligible for Australia Award Scholarship and specific eligibility criteria। यानी ये सारे कंट्रीज जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड कंट्री कॉन्टिनेंट्स। एशियन कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज एलिजिबल हैं एशिया से। पैसिफिक से फिजी, पलाव वगैरह जो भी है। अफ्रीका, ऑल कंट्रीज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ऑल कंट्रीज आर एलिजिबल। ओके, ये कंट्री वाइज ईमेल दिए हुए हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उनको ईमेल करें, कंट्री वाइज ईमेल अवेलेबल है। सही है। अब जाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट यानी डेडलाइन, लास्ट डेट क्या है इनकी। तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स। Opening date for 2026 intake for the application is Saturday 1st February and closing date is Wednesday 30 April। अफ्रीका यानी अल्जेरिया, अंगोलिया, बेनिन, बोत्सवाना, ये कांगो, इजिप्ट, रवांडा, नम्बिया, नाइजीरिया, योगंडा, सब ये सारे कंट्रीज हैं। ऑल कंट्रीज की डेडलाइन 30 अप्रैल 2025। बांग्लादेश की भी यही, भूटान की भी यही, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान सबके ये नेपाल, ऑल कंट्रीज हैव डेडलाइंस मोस्टली 30 अप्रैल 2025। ये डेडलाइन हो गए। ठीक है, इसके सामने ईमेल एड्रेस भी दिए हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ईमेल पे कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कंट्रीज, दीज आर पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूशन, these all universities are accepting applications for Australian Award Scholarship। You can apply for in these universities। ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान को टिक कर, जिस कंट्री के आप रिलेटेड हैं वहाँ पे टिक करके उसकी डिटेल्स, एलिजिबिलिटीज़ वगैरह सब कुछ देख सकते हैं।
Pakistan Australia Award Intake Information Summary. Download complete guideline related to पाकिस्तान। यहाँ पे नीचे जो दिए हुए हैं ना, ये कंप्लीट डिटेल्स उस हिसाब से आपको पढ़ना है। चेक द ओपनिंग एंड हाउ टू अप्लाई। चेक द ओपनिंग and closing dates for your country and select your country of citizenship residency from the list of participating countries for specific information on eligibility, priority areas and how to apply। यानी आपको डेडलाइन वगैरह देखना है, एलिजिबिलिटी देखना है, तो हर कंट्री की अलग अलग है, उस हिसाब से आप देखें। Refer to your relevant participant country profile। Please note that Indonesian and Philippine applicants cannot apply through this online portal। The link to application for those countries can be found in their country relevant profile। It means you cannot apply in this portal, you should apply via your country profile portal। इसका मतलब ये है कि आप इस पोर्टल से, पाकिस्तानी इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सवाल नहीं। अगर आपके डेडलाइन वगैरह, ये डेडलाइन 30 अप्रैल है, इसमें रजिस्टर्ड लॉगिन वगैरह करें, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की गाइडलाइन है ओवरऑल कंप्लीट डिटेल्स में, कौन सी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से अलग है। प्रायोरिटी एप्लीकेट आर इनग्रेड टू फ्रॉम वुमेन, पीपल विथ डिसेबिलिटी एंड अदर, यानी जो भी है डिसेबल कैंडिडेट्स वगैरह सब एलिजिबल है, ठीक है। इसमें जेंडर के हिसाब से कोई भी नहीं है। सब्जेक्ट या क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्विटी और इन्वायरमेंट रिलेटेड है। लेवल ऑफ स्टडी क्या है, मास्टर प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड इज ऑल्सो प्रोवाइड सिटीजन अवार्ड विथ अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन क्वालिफिकेशन एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। अवार्डी विल ओनली बी ऑफर्ड टू कैंडिडेट्स परस्यूइंग मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री पढ़ेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइलेट्स टोफेल चाहिए, आइलेट्स और टोफेल रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर यह है कि आपको फिर भी आइलेट्स लाजमी देना है। फ़िलहाल आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर आइलेट्स लाजमी दें। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, वो 30 अप्रैल है। 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक है। रिक्वायर्ड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, जैसे कि डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, CV है। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।